बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 31 में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दिया था आपको, और उसके साथ डिफरेंट रूल्स हमने पढ़े थे फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम उसी डिफरेंशिएशन को आगे मज़ीद उसकी एप्लीकेशन होगी और इसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे हम, और कर्व जो है किस टाइम मैक्सिमम वैल्यू गेन करती है, किस टाइम मिनिमम वैल्यू गेन करती है, और किस टाइम जो है वो एक ही ना मिनिमम मैक्सिमम दरमियान में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दूँ कि फंक्शन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक वेरिएबल के साथ उसका फंक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोज़ हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर ये 0 0 है, ओरिजिन है 0 और 0, एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। अगर हमने एक फंक्शन को ड्रा करना है, हमारे पास फंक्शन है ये एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3। अगर हम इस फंक्शन को ड्रा करना चाहते हैं तो किस तरह ड्रा करेंगे, तब पता चलेगा कि फंक्शन कौन सी x की वैल्यूज़ के ऊपर मिनिमम, ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो मिनिमम है, और कौन सी x की वैल्यूज़ पर ये मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है फंक्शन। हाउ वी फाइंड दिस। ठीक है, आज हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी वी हैव सर्टन मेथड्स जिससे हम फाइंड करते हैं कि फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है और कब मिनिमम गेन करता है, और तब उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो ये इस फंक्शन को अगर मैं ड्रा करना चाहूँगा तो x को मैं x एक्सिस पे लूँगा और f ऑफ x को y एक्सिस के ऊपर लूँगा। ठीक है, और अब आप इसको अगर x की वैल्यू सपोज 0 पुट करें तो y f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा सकते हो 0 और 3 के अगेंस्ट। इसी तरह सपोज x की वैल्यू मैं 0.1 पुट करता हूँ या मैं 1 पुट करता हूँ, तो उसमें आप f ऑफ 1 निकाल सकते हो और उसमें पॉइंट आप लगाते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि सपोज ये हमारे पास फंक्शन ड्रा होने के बाद कुछ इस तरह की शेप बनती है। ठीक है, और अब ये एफ एक्स है, ये फंक्शन है जिसको हमने प्लॉट किया और उसकी शेप कुछ इस तरह की बनी। अब इस फंक्शन में इस पॉइंट पर ये सबसे मिनिमम वैल्यू पर आ रहा है, और ठीक है, और इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसने मैक्सिमम वैल्यू गेन की है। इसी तरह उसके बाद ये पॉइंट है जिसके ऊपर इसने वैल्यू गेन की हुई है। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है, वी आर गिवन, या हमें कुछ फंक्शन एक दिया हुआ होगा और हमसे कहा जाएगा कि कौन से इंटरवल होंगे, ड्रॉ डिटरमिन द इंटरवल्स और विच द एफ एक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो x की वो कौन सी इंटरवल वैल्यूज़ होंगी जिस पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। इसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन और किस टाइम डिक्रीज कर रहा होगा उसकी बात करेंगे। अगर सपोज हमारे पास ये फंक्शन है और इसको मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सिस के ऊपर, आपने देखा तो यहाँ इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो लाइन जो कर्व को टच करके गुजर जाए इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेसिकली जो आपने इससे पहले डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिया था, दैट वाज dy by dx, दिस इज बेसिकली स्लोप। ठीक है, एंगल जिसको हम कहते हैं, तो ये बेसिकली स्लोप है dy by dx। किसी भी लाइन का स्लोप जो देखना हो तो उसका डेरिवेटिव ले लो। इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इसका दूसरा नाम भी है, इसको स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज हमें ये एग्जांपल आपके पास, दैट इज 1 कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस माइनस 20x प्लस 3।
एफ एच इज दिस, कहता है डिटरमिन द इंटरवल ओवर विच एफ एन, डिटरमिन the interval over which the function f can be described as number 1 an increasing function, इसी तरह बी में है a decreasing function, और सी में है neither increasing nor decreasing. ठीक है, ये मैंने एब्रिवेट कर दिया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। अब आप ज़रा इसको उधर फिगर के ऊपर देखें तो यहाँ पर स्लोप जहाँ इंक्रीज आ रहा है तो फंक्शन यहाँ से स्लोप देखना है आपने। इस जगह से स्लोप अगर आप यूं पे टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर आप इस तरफ जाते हैं तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब अगर आप वापस आते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे जाते हैं यूं इस तरफ तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या हैं कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको पुट करते हैं। अगर हमने देखना हो कि फंक्शन इंक्रीज कौन सी एच की वैल्यूज़ पे इंक्रीज करेगा तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको ग्रेटर देन 0 पुट करके वहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे और अब बता देंगे कि एच की इन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब डिक्रीजिंग की बात होगी तो हम फंक्शन को लेकर उसको लेस देन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको लेस देन 0 पुट करेंगे, लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज तब देगा। उसके बाद हम एच की वो वैल्यूज निकालेंगे जिस पर फंक्शन डिक्रीज करता है और नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज उसके ऊपर हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीका है फाइंड करने का कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो प्रॉब्लम आपका आज क्या है इस क्वेश्चन में कि वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन। हमने वो फंक्शन में देखना है कि किस वैल्यूज़ पर एच की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और किन वैल्यूज़ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पर नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज कर रहा हो ना ही डिक्रीज कर रहा हो। तो आप करना ये है कि सबसे पहले वो स्टेट, सपोज हमारे पास ये एफ एच दिया हुआ है, दैट इज 5h² प्लस 20h प्लस 3। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो ये बेसिकली डेरिवेशन जो है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन भी है। तो फर्स्ट लेंगे तो 2 नीचे उतरेगा 10h और माइनस 20 होगा। नाउ f जो है फंक्शन गिवन जो है विल बी an increasing function when, तो ये कंडीशन है जी फाइंड करने की, एफ एच इज ग्रेटर देन एफ डैश एच इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन राइट एफ डैश एच कब 0 ग्रेटर, तो एफ डैश एच क्या है 10h माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0। अब आप 20 दोनों तरफ ऐड कर दें तो 10h इज ग्रेटर देन 20 एंड h इज ग्रेटर देन 2। तो ये है जी h की वो वैल्यूज़ जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब आप h की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। जब आप इसको विदाउट प्लॉटिंग वी कैन सी कि ये फंक्शन इंक्रीज तब करेगा जब आप h की वैल्यूज़ ग्रेटर देन
2 लेंगे। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि ये इंक्रीज फंक्शन कर रहा है तो डिक्रीज कब करेगा। FL will be a decreasing function when f dash x is less than 0। ठीक है, that is 10x minus 20 is less than 0 and 10x is less than 20 and x is less than 2। तो इससे साबित हुआ कि जब x की वैल्यू आप लेस देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट लिखते हैं जी, अब f विल बी neither decreasing nor increasing when f dash x is equal to 0 और f dash x क्या है जी, 10x minus 20 is equal to 0 and 10x is equal to 20 and x is equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि at x is equal to 2 the function is neither decreasing nor increasing। ठीक है, जैसा कि मैंने, अगर मैं ये फंक्शन यूं ड्रा करता हूँ ऐसे, सपोज ये मैंने ड्रा किया तो ये वो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 2 कि ना ही वो डिक्रीज कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ से ऑनवर्ड अगर इस तरफ देखें तो इंक्रीज करना शुरू हुआ और इस तरफ भी देखें तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड, तो वो पॉइंट x इज लेस देन 2 होगा। और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। अब हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। जी, पेज है ये 743, बडनक की बुक थी जो मैंने लगवाई थी आपको। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एफ एक्स दिया हुआ है। दिस इज x square minus 3x plus 20। We have to determine, कहता है determine the values of x, determine the values of x of x for which function f is number 1 क्या है, an increasing function। जी, b पर क्या है, a decreasing function। ठीक है, और सी पे क्या है, नाइदर डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए आप क्या होता है इसमें। एफ डैश एक्स निकालें इसमें सोल्यूशन में। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x
-3, 2x -3. तो f will be an increasing function when f dash h is greater than 0, और इसका f dash h क्या है, 2x -3 is greater than 0 and 2x is greater than 3 and x is greater than 3/2. ठीक है, तो ये वो वैल्यूज हैं x की जिसके ऊपर ये फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ f विल बी a decreasing function when f dash x is less than 0. It means 2x -3 is less than 0 and x is less than 3/2. Or similarly, the f will be neither increasing neither increasing nor decreasing when f dash x is equal to 0 or 2x -3 is equal to 0 and x is equal to 3/2. ठीक है, जब x की वैल्यू ये होगी तो इसके ऊपर ना इधर इंक्रीज कर रहा होगा ना डिक्रीज कर रहा होगा. तो ये था इसका सोल्यूशन. अब आप कोई भी फंक्शन देखना चाह रहे हो तो आप उसका सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव लो और उसके बाद ग्रेटर देन 0 तक देखो और x की वैल्यू निकाल लो, लेस देन 0 तक देखो नेगेटिव यानी के, उसके बाद इज इक्वल टू 0 पुट करके उसकी वैल्यूज निकाल लें. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करता हूँ कि एफ एक्स अगर हमें ये दिया हो, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 5x² प्लस 40x प्लस 50. तो f डैश x इज इक्वल टू 10x प्लस 40. ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीज तब करेगा जब f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो. ठीक है जी, इससे मुराद क्या है कि 10x प्लस 40 इज ग्रेटर देन 0 और 10x इज ग्रेटर देन 40 माइनस 40 और x इज ग्रेटर देन -4. इसी तरह फंक्शन विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f डैश इज लेस देन 0. दिस implies that 10x plus 40 is less than 0 or x is less than -4. इसी तरह इस फंक्शन को इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें, इट मीन्स 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. ये इसी तरह चला दीजिए, लाइट आ जी. तो अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो ये आएगा x इज इक्वल टू -4.
इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू -4 द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एंड व्हेन x इज लेस देन -4 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन -4 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो दीज वर द वैल्यूज विच वी हैव टू फाइंड। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रही होगी। कोई भी फंक्शन देखना चाहें तो उसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको आप देखें कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आ रहा है जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आ रहा है वो है कॉन्केविटी का। कॉन्केविटी, तो कॉन्केविटी बेसिकली क्या है? अगर मैं एक कर्व ड्रा करता हूँ यूं इस तरह की फॉर्म में, ठीक है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं और कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं मैं। टेंजेंट वो लाइन जो उसको टच करके गुजर जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हो सकती थी जी। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहेंगे कनकेव डाउन। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसको हम कहेंगे कनकेव अप। कनकेव अप। अच्छा, कनकेव डाउन में क्या होता है? कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट लाइन। इसमें क्या होता है? कनकेव डाउन में कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट लाइन। और कनकेव अप में क्या होता है? इसमें कर्व लाइज अप द टेंजेंट लाइन। ठीक है। तो कनकेव अप के अंदर कैसे पता चलता है आपको? जो टेंजेंट है वो नीचे होता है और कर्व ऊपर से गुजरती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसका मतलब कनकेव अप है। और जब कर्व नीचे हो और टेंजेंट ऊपर चला जाए, इससे मुराद क्या है? कनकेव डाउन। तो इस चीज़ का अजीज़ तलबा अपने कंसेप्ट आप जहन में रखिएगा कि कनकेव अप और कनकेव डाउन से क्या मुराद है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ इक्वेशंस इसी तरह फंक्शन दिया हुआ होगा एंड वी हैव टू फाइंड द कनकेविटी ऑफ द ग्राफ कि ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन होगा। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा आपको कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है और बताएं विदाउट सॉल्विंग, विदाउट ड्राइंग दैट पर्टिकुलर कर्व, तो आप बताएं कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो उसके लिए हमारे पास इस रूल्स हैं जो आप देख सकते हैं पेज 738 के ऊपर, पेज 738 के ऊपर है जी। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि कनकेविटी ऑफ ए ग्राफ एट ए पॉइंट, कनकेविटी ऑफ ए ग्राफ एट ए पॉइंट। सपोज हमारे पास ये है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो वी हैव टू फाइंड डिटरमिन द कनकेविटी of the graph at x is equal to -2 and x is equal to 3।
ठीक है, तो कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, 3x² माइनस 4x प्लस 1। x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2x² का 4x हो जाएगा और 3x³ का 3x² हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लें, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 6x माइनस 4। ठीक है, अब ये प्रोसीजर है जो आपने अडॉप्ट करना है फॉर लुकिंग द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट अब क्या करना है आपने, f डबल डैश एट x इज इक्वल टू -2, एट x इज इक्वल टू -2 तो -16 आता है। नाउ सिंस f डबल डैश -2 इज लेस देन 0, नेगेटिव है, therefore the graph of f is concave down। at x is equal to -2। तो जी तलबा, आपने जब देखना हो, इफ़ यू वांट टू सी द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, सिंपली उसका सेकंड डेरिवेटिव लें और उसके बाद उसको देखें, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस कि कॉन्केव अप होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है f डबल डैश एट दैट पॉइंट, f डबल डैश h की कोई भी पॉइंट जो भी गिवन हो उसके ऊपर अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे द ग्राफ ऑफ f इज़ कॉन्केव डाउन। ठीक है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मसलन +16 आ जाता, तो हम कह देते द ग्राफ ऑफ f इज़ कॉन्केव अप एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अब टू डिटरमिन द कॉन्केविटी ऑफ द एट x इज इक्वल टू -3। तो f डबल डैश 3, this becomes 14, and since f double dash 3 is positive, therefore the graph of f is concave up at x is equal to 3। तो ये था प्रॉब्लम जो हमें फाइंड करना था। अब मैं एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखिए। तो पेज है ये 743 बडनेट की बुक में से, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 21, और हमसे कहा जा रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूज f डबल डैश h टू डिटरमिन द कॉन्केविटी कंडीशंस एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +1। तो ये वो दो पॉइंट हैं जिस पर आपने कॉन्केविटी देखनी है, फंक्शन की कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है ये f(x) इज इक्वल टू -3h² + 2x
-3। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, तो एफ डैश एच पहले निकालें। -3 × 2 6 एच +2, ठीक है। और एफ डबल डैश एच निकालें, दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है। नाउ ये फंक्शन जो है आप देख रहे हैं अजीज तलबा, एफ डबल डैश एच इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज देगा फॉर ऑल एच की आप कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे वो 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे +1 हो, कुछ भी हो, तो ये तमाम के लिए नेगेटिव दे रहा है। इट मीन्स दिस ग्राफ इज कनकेव डाउन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एच। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। सपोज ये 23 है, देखिए इसमें अगर हमें एफ एच दिया हो तो एफ डैश एच क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2x -4 और एफ डबल डैश एच दिस इज अगेन इक्वल टू 2। और इसके साथ भी वही चीज़ है, अब यहाँ पर एफ डबल डैश एच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एच की तमाम वैल्यूज़ पर, तो ये कनकेव अप है जी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 25 है, इसको देखें। अगर हमारे पास एफ एच इस फॉर्म में दिया हो, h² + 10, तो एफ डैश एच क्या होगा, इसकी पावर 1/2 होगी, तो 1/2 पावर नीचे उतरेगी, तो ये आएगा h² + 10, इसकी पावर 1/2 - 1 इंटू d/dx ऑफ h² + 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट आ जाएगा h² + 10, और इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, तो 2 से कैंसल, तो इसका जो नेक्स्ट आएगा वो x/√h² + 10। तो एफ डबल डैश एच स्टेज पर आएगा। अब आप u और v फॉर्म में लानी पड़ेगी, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, और यहाँ h का डेरिवेटिव 1 और साथ h, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर 1/2 h² + 10 की पावर -1/2 इंटू +2x। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, h² + 10 माइनस, तो ये 2 से कैंसल, और ये आ जाएगा h² h² + 10 होल डिवाइडेड बाई h² + 10। तो उसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा h² + 10 माइनस h² डिवाइडेड बाई h² + 10, इसकी पावर 1 है और 1/2, तो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एफ डबल डैश एच बिकम्स 10/h² + 10 इसकी पावर 3/2। ठीक है। नाउ वी वांट टू सी एट h इज इक्वल टू, उसने कहा है कि -2 पे चेक करें,
तो f डबल डैश माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर जमा 10, इस सारे की पावर 3/2, तो दिस इज इक्वल टू 10 4 14, 14 की पावर 3/2, ठीक है। और दिस implies that कि f डबल डैश minus 2 is greater than 0 since this is greater than 0. Therefore the graph of f is concave up at x is equal to minus 2. Now at x is equal to plus 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 1 पुट कर दे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 10 11, so this implies that since positive, therefore the graph of f is concave up at x is equal to plus 1, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी ये कनकेव अप है। तो अब नेक्स्ट देखिए, एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको आइडिया होगा मज़ीद। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है 34, तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है विच इज़ 20 माइनस 3x पावर 4 पावर 5, तो f डैश एक्स क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव 5 20 माइनस 3x पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, इनटू इसके जो पावर के अंदर डेरिवेटिव जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, तो दिस इज माइनस 15 20 माइनस 3x की पावर 4, जी। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव, तो नीचे उतरेगा 20 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्सटी 20 माइनस 3x की पावर 3 इंटू 3, तो 180 आ जाएगा ये। ये 180 आ जाएगा। या एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अब आप देखें आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो एफ डबल डैश -2 क्या होगा? तो ये माइनस माइनस प्लस 26 की पावर 3 इंटू 180, so this is greater than 0. Therefore, since f double dash x is greater than 0, therefore the graph of f
the graph of fx is concave up at x is equal to -2. Now at x is equal to +1, तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी? जी, तो ये वैल्यू आ रही है 20 - 3 17, तो इसकी पावर आप लें 17 की पावर 3 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देयरफॉर सिंस f डबल डैश x is positive, the graph of fx is concave up at x is equal to +1। ठीक है, यही चीज़ हमने बतानी थी और उसमें हमने बताया आपको कि ग्राफ कंकेव अप और कंकेव डाउन कब होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आ रहा है वो मैक्सिमा और मिनिमा का है। ठीक है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। तो टॉपिक है ये 16.2। तो मैक्सिमा और मिनिमा और इसकी डेफिनेशन है जिसको हम रिलेटिव मैक्सिमम, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। तो कहता है इफ f is defined is on an interval तो बी और सी दो पॉइंट है, ये इंटरवल है जिसके अंदर f डिफाइंड है, which contains x। अब इस इंटरवल के अंदर x है, ठीक है, x इज इक्वल टू a। तो a एक पॉइंट है जो b और c के इंटरवल के अंदर कहीं लाई करता है। ठीक है, देन f फंक्शन इज सेड टू बी टू रीच a relative maximum at x is equal to a if f of a is greater than equal to f of x for all x within the इंटरवल। इसी तरह डेफिनेशन नेक्स्ट रिलेटिव मिनिमा की। ठीक है, if f is defined on an interval b and c which contains
x is equal to a, then f is said to be, then f is said to reach a relative minimum at x is equal to a if f of a is less and equal to f of x. ठीक है, for all x within the इंटरवल तो बी एंड सी। तो ये डेफिनीशन थी रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम की। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनीशन जो आ रही है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। तो डेफिनीशन है ये a function f is said to reach an absolute maximum at x is equal to a if f of a is greater than f of x for any other x in the domain of f. ठीक है जी, इसी तरह डेफिनेशन है नेक्स्ट एब्सोल्यूट मिनिमम। A function f is said to be reach an absolute minimum at x is equal to a if f of a is less than f of x for any other x in the domain of f. तो अजीज़ तलबा ये थी डेफिनेशंस थी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम थी जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव्स को यूज़ करके ये फाइंड करेंगे ये फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वो है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसकी मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, पेज है ये 747 के ऊपर। अगर हमें ये एफ एच दिया हुआ है दैट इज
एच क्यूब बाई 3 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस 100। और क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द locations of any critical points on the graph of fx। तो बेसिकली हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है। हम बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं और उसमें से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली आगे मैक्सिमम और मिनिमम तलाश करने के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 से कैंसिल, तो h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x ओवर 2 से कैंसिल, तो h रह जाएगा एंड माइनस 6। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। नाउ f डैश h जो है इसको पुट करें 0 के बराबर, तो ये 0 तब होगा जब h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड h माइनस 3h प्लस 2, ए स्क्वायर दो फैक्टर बन गए, दिस इज इक्वल टू 0। और व्हेन h minus 3 is equal to 0, this implies that h is equal to 3 or h plus 2 is equal to 0, this implies that h is equal to minus 2. So these are the two critical points. ठीक है, तो critical h is equal to 3 and h is equal to minus 2। तो ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ है। अब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे, एट h is equal to 3, तो fx क्या आता है, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज वन बाई 3। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 3 और f of 3, दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो एट h is equal to minus 2, this value becomes therefore so these are the two critical points। ये हमें फाइंड करने थे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो दीज वर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आज के लेक्चर में अजीज़ तलबा हमने डेरिवेटिव का यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने कोई फंक्शन किस टाइम मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ बढ़ता है वो देखा।
उसके बाद हमने इसी डेफिनीशंस को इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव की डेफिनीशन को मैक्सिमा और मिनिमा में देखा, और उसके बाद कनकेविटी को देखा, हाउ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज कनकेव अप और इट इज़ कनकेव डाउन। तो ये कुछ डेफिनीशंस थी जो आज हमने पढ़ी, और उसके बाद उसमें डेरिवेशन का इस्तेमाल हुआ कि आपने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ किया, तभी सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ किया। तो ये आपको अब आनी चाहिए इसकी डेफिनीशंस। तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब सॉल्व करने में। ये एक्सरसाइज में से रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली। मैंने इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।